नवरात्रि की घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह देवी दुर्गा का आह्वान करने और उनकी उपस्थिति को घर में स्थापित करने का एक तरीका है। यहाँ नवरात्रि घट स्थापना की सरल और चरण दर चरण विधि दी गई है। पूजा की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है, भक्तों ध्यान से सुने। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन या कलश, साफ मिट्टी, 7 तरह के अनाज, सप्त धान्य जैसे जौ, गेहूं आदि, मिट्टी, तांबे या पीतल का एक छोटा कलश, गंगा जल या पवित्र जल, आम या अशोक के पत्ते 5 या 7, पवित्र धागा, मौली, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत, बिना टूटे चावल, कुमकुम और रोली नारियल, जटा वाला, लाल कपड़ा या चुनरी, देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र। अब आगे घट स्थापना की विधि इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले घट स्थापना की तैयारी। सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा का चयन करें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अब आगे है जौ बोना। अब मिट्टी के चौड़े बर्तन में साफ मिट्टी की एक परत बिछाएं। इस पर सप्त धान्य, जौ, गेहूं आदि के बीज डालें और ऊपर से थोड़ी और मिट्टी डालकर पानी का छिड़काव करें। इसके बाद करनी है कलश की तैयारी। कलश पर मौली बांधें और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगा जल और पवित्र जल भरें। कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ और अक्षत डालें। आगे है कलश स्थापना कैसे करें। ध्यान से सुनिए भक्तों। जौ वाले पात्र के बीच में कलश को रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल पर लाल चुनरी या कपड़ा लपेटकर मौली से बांध दें। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुख आपकी तरफ हो। इसके बाद अब संकल्प और पूजा इस प्रकार करें। हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। मंत्रों का जाप करते हुए देवी दुर्गा का आह्वान करें। इसके बाद घट की पूजा करें, दीपक जलाएं और आरती करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करें। इस सारी प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार से हैं। घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। अशुभ समय जैसे अमावस्या या रात के समय घट स्थापना न करें। 9 दिनों के बाद विधि पूर्वक कलश का विसर्जन करें। अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो बीच में व्रत न तोड़ें। व्रत के दौरान दिन में सोने से बचें। दाढ़ी, बाल और नाखून काटने से परहेज करें। किसी का अपमान न करें और मन में बुरे विचार न लाएं। पूरी नवरात्रि में बेड पर सोने की मनाही होती है। जमीन पर सोना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से पूरी तरह से दूर रहें। दूसरों की निंदा न करें। झूठ, चोरी, जुआ, शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि से भी दूरी बनाकर रखें। दुर्गा की पूजा में पवित्रता का ध्यान रखते हैं। अशुद्ध आचरण सर्वथा वर्जित है। पूजा में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करें उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। आपके घर में चैत्र नवरात्रि के कलश की स्थापना हुई है या परिवार का कोई सदस्य 9 दिनों का व्रत है तो परिवार के सभी सदस्यों को तामसिक वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए। सात्विक भोजन करें। व्रती फलाहार करें। व्रत के समय आप शौच या लघुशंका जाते हैं तो उसके बाद पूजा पाठ के सामान, माँ दुर्गा की मूर्ति आदि को नहीं छूना चाहिए। नवरात्रि के अखंड दीपक को पूरी नवरात्रि जलाए रखना चाहिए। व्रती को ही उसमें नियमित तेल डालना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में प्रत्येक दिन कन्या पूजा कर सकते हैं। हर दिन संभव नहीं है तो दुर्गा अष्टमी को कन्या पूजा करें।
नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को विधि विधान से हवन और आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करें। दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करें। कलश के पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। खाली कलश में अनाज भरकर अगली नवरात्रि तक रख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर पूजा घर के लिए नया मंदिर लाना चाहते हैं तो निसंकोच सर्वपितृ अमावस्या पर उसे घर ला सकते हैं। इस नवरात्रि में मां जगदम्बा की पूजा अर्चना के साथ आप माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ तंत्र मंत्र शास्त्र के अनुसार सात्विक अनुष्ठान या साधना भी कर सकते हैं, जैसे माता जगदम्बा के बीज मंत्र की साधना, जिससे आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि और मां जगदम्बा की असीम कृपा रहे। नवरात्रि में माता की सरल साधना या किसी मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की जानकारी की और संपूर्ण विधि जानने के लिए इस चैनल पर अगले वीडियो को जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने हृदय से एक बार जय माता दी जरूर जपें।